गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अभी तक वाक्य पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। मैं व्याकरण ही एक बार कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे गद्य पद्य की ओर। तो हम लोग अब अलंकार एक बार पढ़ लेते हैं। तो अलंकार जो होता है, अलंकार का सबसे पहले अर्थ समझिए कि अलंकार होता क्या है। अलंकार कहते हैं आभूषण, गहना को। आप देखते होंगे बहुत जगह गहनों की दुकान का नाम होता है अलंकार ज्वेलर्स या फलाना अलंकार, ऐसे करके दुकानों का नाम होता है। तो अलंकार का मतलब होता है सजावट, गहना। भाषा जो होती है, भाषा जैसे आदमी सजावट के बाद थोड़ा सुंदर दिखने लगता है, उसी तरह से भाषा को भी सुंदर बनाने के लिए उसमें अलंकारों का प्रयोग होता है। नहीं तो भाषा नीरस लगेगी। सीधा कोई बात आप बोल रहे हैं और उसको एक तरीके से बोल रहे हैं, आपको किसी की बात अच्छी लगती है, किसी की बात रूखी सूखी लगती है, तो उसमें अलंकारों का बड़ा योगदान होता है कि आप किस तरह से सजा के उस बात को बोल रहे हैं, किस रिदम में बोल रहे हैं, किस लय में बोल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। तो अलंकार का जो काम है वो भाषा को सजाना है, भाषा को सुंदर बनाना है। तो जैसे मनुष्य अपने श्रृंगार के लिए आभूषण का प्रयोग करता है, वैसे ही भाषा के श्रृंगार के लिए इन अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कई तरह के अलंकार होते हैं, उनको अलग अलग तरह से समझाने के लिए बांटा गया है। सबसे पहले जो इसमें आपके किताब में जो दिया है, मैं एक बार उसको पढ़ता हूँ। अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्यवर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। या साहित्य में जो भी चीज़ें होती है, काव्य कहते हैं उसको। तो साहित्य या जो भाषा है, साहित्य जो लिखी जाती है किसी भाषा में, तो उसके सौंदर्य को जो बढ़ाने वाला गुण है, वैसे गुण उस भाषा में कुछ ऐसे गुण होते हैं, उस साहित्य में ऐसा कुछ गुण होता है, या उस लेखन में ऐसा कुछ गुण होता है जिससे उसका सौंदर्य बढ़ता है। उसी गुण को अलंकार कहते हैं। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। सीधा आप अलंकार का प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते हैं कि वो बड़ा सुंदर लगता है, यहाँ रख दिए तो इसकी सुंदरता बढ़ गई। नहीं, वो जब शामिल होता है उस भाषा में, उस साहित्य में, उस काव्य में, तब उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। मतलब ये सहायक का काम करता है सौंदर्य को, भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने में। अलंकारों के योग से काव्य मनोहारी बन जाता है। अलंकारों का योग जब होता है, अलंकार जब मिलाए जाते हैं काव्य में, साहित्य में, तो वो मनोहारी बन जाता है, यानी आपको अच्छा लगने लगता है वो पढ़ने में। अब इसके भेद की बात करते हैं। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की बराबर सत्ता होती है। जो कोई भी काव्य लिखा जाता है, कोई भी साहित्य लिखा जाता है, उसमें उसका शब्द भी महत्वपूर्ण होता है और उसका अर्थ भी महत्वपूर्ण होता है। उसकी सुंदरता में शब्द और अर्थ दोनों का योगदान होता है। ऐसा नहीं कोई भी शब्द लिख दिया, उसका अर्थ बड़ा अच्छा हो रहा है, तो वो मज़ेदार नहीं होगा। तो उसमें दोनों बराबर महत्वपूर्ण है, शब्द भी महत्वपूर्ण है और उसका अर्थ भी महत्वपूर्ण है। अतः कहीं शब्द प्रयोग के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, तो कहीं अर्थ चमत्कार के कारण। कहीं शब्द ही ऐसे होते हैं जिससे वो सुंदर बन जाता है, वो जो पंक्ति होती है, वो जो बात होती है, या कहीं उसका अर्थ बड़ा ही चमत्कारी होता है, बड़ा ही सुंदर अर्थ उसका निकलता है, तो आप उससे मुग्ध हो जाते हैं, उस पर क्या बात कही है। किसी चीज़ का अर्थ ऐसा निकलता है कि आप उस पर मोहित होते हैं, आपको अच्छा लगता है वो। तो जहाँ शब्द के कारण उसकी सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसका सौंदर्य बढ़ता है, वहाँ उसको शब्दालंकार कहेंगे। लेकिन जब अर्थ के कारण उसमें सौंदर्य उत्पन्न होगा तो उसको अर्थालंकार कहेंगे। शब्द के कारण होगा तो शब्दालंकार, अर्थ के कारण होगा तो अर्थालंकार। जैसे कि यहाँ कुछ उदाहरण हैं। तरणी तनुजा तत्तमाल तरुवर बहु छाए, काली घटा का घमंड घटा। ये दो उदाहरण दिए गए हैं।
अब देखिए, इन दोनों उदाहरणों में विशेष व्यंजनों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। यदि पहले उदाहरण में तरनी की बजाय उसका पर्यायवाची सूर्य, तनुजा की बजाय पुत्री, तट की जगह उसका पर्यायवाची किनारा रख दें तो काव्य का सारा चमत्कार ही जाता रहेगा। वो पढ़ने में आपको उतना मज़ेदार नहीं लगेगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो इसमें अगर इनका दूसरा पर्यायवाची शब्द रख देंगे तो वो अच्छा नहीं बन पड़ेगा। इसी तरह दूसरे उदाहरण में घटा की पुनरावृत्ति से ही काव्य में सौंदर्य है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ दोनों घटा का अलग अलग अर्थ है, इसके कारण उसका सौंदर्य है। अब काली बादल का घमंड कम हो गया, ऐसा बोलेंगे तो नहीं मज़ेदार लगेगा, वो पंक्ति अच्छी लगेगी ही नहीं। लेकिन वहीं पर हमने देखा कि ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे उसमें एक आकर्षण उत्पन्न होता है, एक सौंदर्य उत्पन्न होता है। आशय यह है कि दोनों उदाहरणों में शब्दों के कारण सौंदर्य है, अतः इनमें शब्दालंकार है। अब अन्य उदाहरण देखिए। तब तो बहता समय सिलासा जम जाएगा, सिंधुसा विस्तृत और अथाह। फिर दो उदाहरण हैं। इन दोनों उदाहरणों में सिलासा और सिंधुसा के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यदि इनके स्थान पर क्रमशः चट्टान तथा सागर शब्द रख दिए जाए, अब शिला सा जम गया की जगह चट्टान सा जम गया, तो उतना वो चूँकि वहाँ हम जो पढ़ रहे हैं तो उसमें एक अलग तरह की अनुभूति होती है कि समय शिला सा जम जाएगा, एक लय बनता है। उसी तरह से सिंधु सा, अब सागर सा या समुद्र सा थोड़ा लंबा शब्द हो जाएगा तो उसमें वो सौंदर्य नहीं आ पाएगा। ऐसा नहीं है कि यही अंतिम है, अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग करके आप उसको सुंदर बना सकते हैं। तो इसमें अर्थालंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि शब्दालंकार क्या है। तो शब्दों में पाए जाने वाले अलंकार अनेक हैं, जिनमें से कुछ मुख्य जो हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है अनुप्रास। आप काफ़ी छोटी कक्षा से इसको पढ़ते आ रहे होंगे। अनुप्रास अलंकार, जिसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, दोहराव होता है वर्णों का, ठीक है। जैसे पहला उदाहरण जो हमने पढ़ा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें तो हर जगह है, तो उसको बोलने में एक लय बनता है। तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। रघुपति राघव राजा राम, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इसमें चौ की आवृत्ति है और लौ की आवृत्ति है। खेल जल थल, तो उसमें किसी एक जगह पर हर शब्द में अगर एक ही अक्षर आ रहा है तो वो मतलब एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। लट लटकनि मनोमत्त मधुप गन मादक मधु ही पिए, इसमें लौ और मौ की आवृत्ति, आप देखिए लौ है फिर मौ है। तो इसमें है कि व्यंजनों की आवृत्ति में भी कोई नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक शुरू में है, एक बीच में है, एक अंत में है तो आप उसको अनुप्रास मान लीजिएगा, नहीं। वो या तो शुरू में है तो शुरू में है, बीच में है तो बीच में है, अंत में है तो अंत में है। तो या तो वे शब्द के आरंभ में आ रहे हों या मध्य में आ रहे हों या अंत में आ रहे हों, तभी वो अनुप्रास अलंकार माना जाएगा। इसके कुछ उदाहरण हैं यहाँ। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पय बनमाल विराजती है, कौ है। फिर कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिनी में कौ है और नी है, धुनि सुनी। इसी तरह से संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, ध की आवृत्ति हो गई। नभ पर चमचम चपला चमकी, चौ की आवृत्ति हो गई। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शीस किन सरुज सकलंकु। तो आप हर उदाहरण में देखिएगा कि किसी खास जगह पर एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है या दो वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो ये सारे अनुप्रास के उदाहरण हैं। तो ये आसान है समझना, वर्णों की आवृत्ति है। दूसरा है यमक। यमक में क्या है कि जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए। शब्द बार बार आ रहा है लेकिन हर जगह उसका अर्थ अलग हो रहा है, तो उसको यमक कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा,
अब इसमें एक घटा का अर्थ हो जाता है बादल, एक घटा का अर्थ है कम होना। ठीक है, तो काली घटा का घमंड घटा, जैसे काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक घटा यहाँ है, एक घटा यहाँ है। एक ही शब्द दो बार आया लेकिन उसका अर्थ अलग है। क्या अर्थ है? इसका अर्थ हो गया बादल और इसका अर्थ हो गया कम हुआ। ठीक है, कहने का मतलब कि काली जो घटा है, काले जो बादल है, उनका घमंड कम हो गया। तो दोनों जगह घटा है, लेकिन एक घटा का अर्थ बादल है, एक घटा का अर्थ कम होना है, कम हुआ है। तो ये हो गया यमक, यानी एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ हर जगह अलग हो। ठीक है, इसको खूब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि फिर श्लेष में और यमक में लोग फंसने लगते हैं। वो भी लगभग इसी तरह का है। तो एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ हर बार बदल जाए, जैसे काली घटा का घमंड घटा। दूसरा उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। अब मैं इसको भी थोड़ा समझा देता हूँ आपको। यहाँ रख दीजिए। कनक कनक ते 100 गुनी। अब बाकी आप समझिए, मैं एक इसका आधा और लिख ही देता हूँ। मादकता अधिकाय, मैं एक पंक्ति से ही आपको समझाता हूँ, दूसरी पंक्ति बता दूंगा मैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग, या पाए बौराए। अब यहाँ क्या कहा गया, ये एक कनक है और दूसरा कनक ये है। इस कनक का अर्थ होता है धतूरा। भांग के अर्थ में भी लोग करते हैं, लेकिन धतूरा ही होता है इसका अर्थ। और इसका होता है सोना, गोल्ड। अब कहा यह गया कि धतूरा जो है यह सोने से भी 100 गुनी ज़्यादा मादकता देता है, यानी नशा देता है। ठीक है, आपको, आपके पास बहुत सारा धन हो तो आप एक, नहीं मैं उल्टा बता रहा हूँ, इसको मानिए अब सोना, इसको धतूरा। धतूरा का सेवन लोग नशे के लिए करते हैं, भांग में उसका बीज मिला के पीस के खाते हैं, नशा के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं कवि कि जो धन है, सोना जो है, वह धतूरे के नशा से भी 100 गुना ज़्यादा नशीला है। धन का नशा धतूरे के नशे से
100 गुना ज़्यादा होता है। आदमी धन पाकर भी नशे में मत्त हो जाता है। भांग खाकर तो थोड़ा कम होता है, धन के नशे में लोग ज़्यादा मत्त होते हैं। तो यहाँ इस अर्थ में कहा गया कि कनक कनकते, मतलब सोना जो है वो धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशीला है। एक को खाकर लोग बौराते हैं, धतूरा खाते हैं तब बौराते हैं, और सोना प्राप्त करते हैं तब बौराते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, यानी सोना पाकर बौराते हैं, धतूरा खाकर बौराते हैं। बौराते दोनों में है। बौराना का मतलब नशे में बेहोश होना, मदहोश हो जाना, कुछ बोलना, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाना। तो ये यमक का उदाहरण है। एक जगह कनक का अर्थ हो गया सोना, एक जगह कनक का अर्थ हो गया धतूरा। तो ये यमक अलंकार कहलाता है कि जब एक ही शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा हो लेकिन उसका अर्थ बदलता जाए, तब ये यमक अलंकार हो गया। अब जैसे माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारिके, मन का फेर। अब यहाँ एक मनका का मतलब हो गया मोती, माला में जो मोती होती है, और दूसरा मन का, अपने मन का, मतलब माला की मोती मत फेरो, मन को घुमाओ, उसको सद्कार्यों में लगाओ, तब जाके तुम्हारा उद्धार होगा। उसी तरह से तौ पर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। अब उर्वशी एक अप्सरा का नाम है, और एक बार उर में बसना यानी हृदय में बस जाना, इस अर्थ में है। तो दोनों जगह अर्थ बदल गया। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ 3 बेर का मतलब हुआ 3 बार, 3 टाइम्स, और 3 बेर का मतलब हुआ 3 बेर का फल। तो वो 3 बार 3 बेर का फल खाती थी। तो एक जगह बेर का अर्थ है बार, दफा, एक जगह में बेर का अर्थ है फल। इसी तरह जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। तुमने जितनों को तारा है, उद्धार किया है जितनों का, उतने आसमान में तारे भी नहीं है, मतलब तुमने बहुतों का उद्धार किया है। तो एक जगह तारना मतलब उद्धार करना, निकालना, उबारना, और दूसरी जगह हो गया तारा, जो स्टार्स होते हैं, सितारे होते हैं। इसी तरह कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी। अब एक जगह बेनी कवि का नाम है, और बेनी का अर्थ होता है बाल की जो चोटी होती है वो। इसी तरह से है पक्षी पर छीने ऐसे परे, पर छीने वीर। पता नहीं ये क्यों दिया है, कहीं कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी भी है, जैसे अगले में आपको मैं बताऊंगा ये चीज़। तो यमक अलंकार ये हुआ कि शब्द बार बार आए लेकिन उसका अर्थ बदलता जाए। ये सीधा याद रखना है आपको कि शब्द एक से ज़्यादा बार आएगा एक शब्द, और उसका अर्थ अलग अलग होगा। इसका उदाहरण आपने देख लिया, काली घटा का घमंड घटा। घटा मतलब बादल, घटा मतलब घटना, घटा हुआ कम होना। दूसरा है कनक और कनक, कनक मतलब सोना, कनक मतलब धतूरा। ठीक है, अब हम लोग फिर चलते हैं श्लेष अलंकार पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा यमक और श्लेष में कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उसको ठीक से समझना जरूरी है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, चिपका हुआ, ये हुआ श्लेष का अर्थ। ये याद रखना है कि श्लेष मतलब चिपकना। जहाँ शब्द एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। मतलब शब्द एक ही है लेकिन अलग अलग लोगों के लिए या अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग स्थिति में उसका अर्थ अलग निकल जाए, तो उसको श्लेष कहते हैं। कैसे? जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजिया रो करे, बढ़े अंधेरो होए। अब इसमें
जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए। अब यहाँ एक ये शब्द है और एक ये शब्द है, ठीक है। अब इसका प्रयोग दो चीज़ों के लिए किया गया। पहला है दीप, बात हो रही है दीप, और दूसरा है क्या है, कपूत है कि क्या है, कपूत। कपूत यानी कुपुत्र। अब इसके लिए इस दोनों का क्या अर्थ है? शब्द एक ही है लेकिन उसमें दो अर्थ चिपके हुए हैं। दीप के लिए जलना, कपूत के लिए जन्म लेना। इस बारे का दो अर्थ हुआ, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग अर्थ है। दीप जलता है तो उजियाला फैलाता है। कपूत भी जब जन्म लेता है तो खुशियाँ आती है। उस समय वो कपूत होता नहीं है, उस समय वो बेटा होता है। तो बेटे का जन्म हुआ तो घर में खुशियाँ आई, संतान की उत्पत्ति हुई तो खुशियाँ आई। लेकिन बढ़े अंधेरों होए। अब बढ़े का अर्थ देखिए, दीप के लिए बुझना, बुझना हो गया दीप के लिए। दीप बुझ जाए तो अंधेरा। अब कपूत के लिए इसका क्या अर्थ है? कपूत के लिए इसका अर्थ है नालायक निकलना। कहने का अर्थ कि कपूत, अगर वो बच्चा कपूत है, कुपुत्र है, तो वो जब बड़ा होगा तो और उत्पात मचाएगा नहीं। तो वहाँ उसका बढ़ने का मतलब है बड़ा होना और नालायक निकलना। बड़ा होना ही आप रखिए इसको, कपूत तो वो ऑलरेडी है ही, तो बड़ा होना। तो इस बारे में श्लेष है क्योंकि इसमें दो अर्थ हैं, एक जलना, एक जन्म लेना। बढ़े में भी श्लेष है क्योंकि बुझना, दीप के लिए बुझना है और कपूत के लिए बड़ा होना है। कपूत यानी एक नालायक बेटा, एक कुपुत्र अगर बड़ा होगा तो बहुत उत्पात मचाएगा, तो वो अंधेरा ही फैलाएगा कुल में, कुल यानी वंश में, ठीक है। तो ये है श्लेष। अब देखिए यहाँ शब्द एक है, उसका अर्थ अलग है। यमक में क्या था? शब्द एक से ज़्यादा थे और उसका अर्थ अलग अलग था। लेकिन यहाँ शब्द एक है, उसका अर्थ दो है, फिर वहाँ शब्द एक, उसका अर्थ दो। उसके लिए वहाँ दिया हुआ है कि दीप और कपूत। एक दूसरा उदाहरण है, मिस्टर जगदीश आप चाहे कुछ भी कहें, मैं तो इसे जगदीश की ही कृपा मानता हूँ। ये गलत उदाहरण है, ये यमक का उदाहरण है, ठीक है। ये आप लोग ठीक कर लीजिएगा अपनी किताब में। यहाँ एक जगदीश है नाम आदमी का, और दूसरा जगदीश मतलब ईश्वर, जगत के ईश, जगत के मालिक, ठीक है। तो ये दो अर्थों में जगदीश का प्रयोग है, तो वो यमक है। यहाँ श्लेष में उसका दिया हुआ है, वो गलत है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। इसी तरह से इसमें और भी उदाहरण हैं। एक उदाहरण होता है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पानी की, अब आप उसमें सोचेंगे इसमें तो पानी 3 बार है, लेकिन नहीं, वो पानी का अर्थ अलग अलग नहीं है 3 बार में, इसलिए वो यमक नहीं है। उसका अर्थ क्या है? मोती मानुष और चून के लिए उस पानी का अर्थ अलग है। तो पानी मोती के लिए चमक के अर्थ में पानी हुआ, मनुष्य के लिए उसके सम्मान के रूप में हुआ, और चून मतलब आटा। बिना पानी का आटा किसी काम का नहीं होता है, या बहुत पानी चला गया उसमें, या उसमें अगर चला गया बहुत पानी तब भी वो नहीं काम का। लेकिन यहाँ बिना पानी का आटा किसी काम का नहीं, बिना सम्मान का मनुष्य बेकार है, और बिना चमक का मोती बेकार है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी बिना पानी के ये तीनों बेकार है। तो यहाँ 3 अर्थ है पानी का, चमक, सम्मान और जल, ठीक है। तो ये श्लेष अलंकार हुआ। इसमें एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, छुपे होते हैं, उसमें अर्थ अलग। वो जैसे 3 अर्थ है तो पानी, मोती के लिए एक अर्थ निकाला, उखाड़ा, उसमें से चिपका दिया मोती पर कि चमक। मनुष्य के लिए एक अर्थ और उखाड़ा, चिपका दिया, मनुष्य के लिए सम्मान। आटा के लिए, चून के लिए
तीसरा अर्थ उखाड़ा, चिपका दिया, पानी, जल। तो श्लेष यानी अर्थ उसमें 3 चिपके हुए हैं, शब्द एक ही है, पानी। ठीक है, तो ये श्लेष है। तो यमक और श्लेष अलग अलग हैं, इनको अच्छे से आप पढ़िएगा। अनुप्रास तो आप समझ गए होंगे आसानी से, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा, इनके उदाहरणों को खूब ठीक से पढ़िएगा। कल हम लोग अर्थालंकार की बात करेंगे जिसमें उपमा वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इसको ठीक से पढ़ के समझिएगा, फिर जो नहीं समझ में आया वो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।